दोस्तों, ये कहानी है चून नाम के एक लल्लू लाम के बारे में, जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह से थन पड़ चुकी है। इसकी लाइफ में एक भी लड़की नहीं है, मगर एक दिन इसने एक ऐसी निंजा टेक्निक लगाई कि इसके पास लड़कियों की लाइन लग जाती है और इसकी लाइफ में एक या दो नहीं बल्कि 3000 से भी ज़्यादा लड़कियां इसके पीछे पीछे भागने लगती हैं, जिसके चलते इनसे मिलने के लिए इसे एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। मगर एक दिन अचानक से इसके साथ एक ऐसा कारण हो जाता है जिसके चलते इसके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो अब बिना देरी किए चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है हांगकांग के एक सिटी में, जहां पूरी तरह से हड़कंप मची हुई है। दरअसल सिटी की लगभग 3000 से ज़्यादा इन लड़कियों की आइडेंटिटी रिवील हो गई है, जो कि काम के नाम पर पैसे लेकर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने का काम करती हैं। अब आइडेंटिटी रिवील के चलते इन लड़कियों की लाइफ हेल बन चुकी है, जो कि पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के प्रमोशन में शामिल थी, और साथ ही इनकी फैमिली मेंबर को भी इसके बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां शर्मिंदा होकर खुदकुशी करने की भी कोशिश करती हैं, मगर इन्हें पुलिस बचा लेती है। ये सब न्यूज़ टीवी पर चल ही रही होती है कि तब भी हम चून नाम के एक लड़के को देखते हैं। चून न्यूज़ को देखकर कहता है, मैं ही वही बेवकूफ़ हूँ जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। और यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। चून एक अकाउंट फर्म में काम करता है और वहाँ इससे बहुत काम कराया जाता है, जिसके चलते कभी कभी इसे ओवरनाइट में भी काम करना पड़ता है। मगर आज इसका बर्थडे है, इसलिए वो किसी तरह काम से फ्री होकर अपने दोस्तों के साथ शाम को स्नोकर खेलने चला जाता है। दोस्तों, यहाँ कुछ करैक्टर के नाम काफ़ी टफ हैं, इसलिए मैंने चिन के दो फ्रेंड्स का नाम टिम और चीन रखा है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। टिम और चीन बैट लगाकर स्नोकर खेल रहे होते हैं और तभी चून भी इन्हें ज्वाइन करता है। अब वो तीनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी चीन के पास एक बोबो नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और चीन रिवील करता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। टिम और चून को इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि चीन दिखने में तो आबरू से भी काफ़ी नीचे का लगता है और इसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट कैसे हो सकती है। मगर बोबे के यकीन दिलाने पर टिम और चून मान जाता है कि वो चीन की गर्लफ्रेंड है। फिर खेल के दौरान हम देखते हैं कि वो टिम की नज़र में चिड़ी हुई है और वो किसी भी तरह इसके साथ रात बिताना चाहता है। टिम बो को कहता है कि तुम मेरे साथ शूट पर चलो, $100 की बैट लगाकर खेलो, तब गेम खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। दरअसल यहाँ टिम का प्लान था कि वो 100 करके बो पर इतने डॉलर चढ़ाएगा कि बो को बैट की रकम नाइट बताकर पे करना पड़ेगी। मगर टिम को ये प्लान इस पर ही भारी पड़ जाती है। गेम के दौरान हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक इतनी शॉट मारती है कि टिम का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि टिम को अभी तक लग रहा था कि वो एक मुद है, मगर असल में वो एक प्लानर निकली और इसने टिम को चंद घंटों में ही कंगाल कर दिया। अब गेम खत्म होने के बाद जब टिम रोते हुए चून के साथ घर जा रहा होता है, तभी चून को याद आता है कि वो अपना फ़ोन स्नोकर टेबल के पास भूल गया है। चून जल्दी से फ़ोन लेने के लिए वापस जाता है और वहाँ वो देखता है कि चीन बो को कुछ हाई अमाउंट पे कर रहा है, और इसकी बातचीत से चून को पता चलता है कि असल में वो चीन की पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए चीन को हर मीटिंग में एक हाई अमाउंट पे करना पड़ता है। और चून इनकी बातों में इंटरप्रेट नहीं करता और वहाँ से निकलकर अपने खास दोस्त फैकिंग के यहाँ चला जाता है। केन क्योंकि अकेलेपन को अच्छे से समझता है और वो चून से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और हम इसे स्पेशल मनाएंगे। केन चून को जबरदस्ती पकड़कर एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है और कहता है, तुम 7 साल से सिंगल हो, इसलिए आज तुम्हें बिस्तर गर्म करना ही पड़ेगा। चून कहता है कि नहीं, मैंने अपने आप को किसी स्पेशल के लिए बचा कर रखा है। फिर चून केन को कुछ पैसे देकर कहता है, मेरी जगह तुम बिस्तर गर्म करना, और ये कहकर चून वहाँ से बाहर गली में भाग जाता है। अब कुछ सेकंड के बाद वहाँ दो को स्प्लैट गर्ल आती हैं। एक ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी और दूसरे ने हर्ली क्वीन की। चून भी मार्बल का एक बहुत बड़ा फैन है और इसे ब्लैक मेल कॉस्ट्यूम वाली लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वह किसी तरह इसकी एक फ़ोटो ले लेता है। अब यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं कि चून बो जैसी एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सोचता है, इसलिए वो भी इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड सर्च करता है। अब जो भी लड़की चून को पसंद आती है वो इसे लंच के लिए बुलाता है, मगर यहाँ हम सोशल मीडिया की एक भगदड़ रूप देखेंगे। चून जिन भी लड़कियों को फ़ोटोज़ को पसंद करके इन्हें मिलने के लिए बुलाता है, वो लड़कियां असल में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। ये बहुत सारी फ़ोटोज़, मेकअप, फिल्टर्स और एडिटिंग का कमाल है। और सारी सच्चाई जानने के बाद चून पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली लड़कियों को लंच पर बुलाना बंद कर देता है, क्योंकि मीटिंग में इसके काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे। फिर आगे हम देखते हैं चून ऑनलाइन जाकर स्कोप 100 नाम का एक ग्रुप बनाता है, जहां वो अपने जैसे लल्लू से मिलकर इन पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है।
सारे लोग चून को यही बताते हैं कि वो इस पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली स्कीम में बहुत बार फंस चुके हैं और असलियत में खूबसूरत पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये सब बात चल ही रही होती है, तभी चून के दिमाग में एक खराफाती आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस के सिस्टम पर इंस्टाग्राम पर 25 फेक अकाउंट बनाता है, जो कि दिखने में बहुत ही रईस लोगों के अकाउंट लगते हैं। फिर चून इन अकाउंट से बहुत सी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करने वाली लड़कियों को मैसेज भेजता है और इन्हें मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। मगर इस बार चून इनसे मिलने नहीं जाता। वो दूर खड़ा होकर दूरबीन से इन लड़कियों को पहले देखता है और जब इसे कोई ऐसी लड़की दिखती है जो कि दिखने में खूबसूरत है और इस पर पैसे खर्च करना ओथफुल है, तो वो इसे मिलने के लिए बुलाता है। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स अपने स्कोप ऑफ 100 नाम की बॉक्स पर डाल देता है और इसी तरह वो लल्लू का बेताज बादशाह बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चून अपना यूट्यूब चैनल भी बनाता है, जहां वो मास्क पहनकर ये सारी टिप्स और ट्रिक्स और भी लोगों तक पहुंचाता है और साथ ही अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। यूट्यूब पर चून के ट्रिक्स पॉपुलर होने के बाद तो लल्लू को बहुत फ़ायदा होता है, मगर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करने वाली वो लड़कियां जो कि फिल्टर्स वाली फ़ोटो लगाकर स्कैन कर रही थी, इनका काम चौपट हो जाता है। धीरे धीरे चून के करीबी दोस्तों को भी चून के इस काम के बारे में पता चल जाता है और ना चाहते हुए भी चून को इन्हें अपने काम में शामिल करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि चून के कॉन्टैक्ट में इतनी लड़कियाँ आ चुकी हैं कि वो हर एक लड़की को याद नहीं रख पाता। इसलिए अब वो इन्हें याद रखने के लिए इनकी आइडेंटिटी और इनकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ को अपने लैपटॉप में सेव करने लगता है और यही इसकी सबसे बड़ी भूल होती है, जिसके चलते इसे आगे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन चून को इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड डेटिंग के लिए इसी ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लड़की का मैसेज आता है, जिसे इसने रेड लाइट एरिया के पास देखा था और क्योंकि वो चून की क्रश है, इसलिए वो तुरंत ही इससे मिलने के लिए हाँ कर देता है। फिर चून इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा और शान रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो इसके साथ अपने फ्यूचर रिलेशन के बारे में सोच रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लड़की चून से मिलने आती है और रेफरेंस के लिए हम इसका नाम ऐना रख देते हैं। वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं और चून को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। फिर एंड में जब ऐना के जाने का टाइम होता है तो चून इसे पेमेंट करने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है, तो इसे पता चलता है कि इसने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया। अब यहाँ चून को ऐना की एक बहुत अच्छी बात पता लगती है कि असल में वो पैसों की लालची नहीं है। ऐना चून को कहती है कि टेंशन मत लो, अगर अगली बार कभी मिलने का मन करे तो तू पैसे दे देना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ऐना असल में एक स्टूडेंट है और वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम कर रही है। अब यहाँ सीन कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि ऐना से मिलने के बाद चून का मन बहुत बेचैन होने लगता है और वो कुछ ही टाइम के बाद दोबारा ऐना से एक मीटिंग फिक्स करता है। मगर इस मीटिंग में दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करते हैं और इसी तरह इन दोनों की लव लाइफ शुरू हो जाती है। अब चून जहाँ भी जाता है वो ऐना को अपने साथ लेकर जाता है और एक दिन जब चून के ऑफिस में पार्टी हो रही थी तो वो ऐना को वहाँ भी लेकर जाता है। पार्टी में सारे लोग ऐना की सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं और चून की मेहनत को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो कि सालों से वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। मगर ये सब चून के बॉस एल्ब्रेट को पसंद नहीं आया और वो इसकी तारीफ करने के बहाने इसे स्टेज पर बुलाता है। स्टेज पर बुलाने के बाद एल्ब्रेट चून के किए हुए कामों की तारीफ तो करता है, मगर साथ में वो सबके सामने रिवील कर देता है कि ये लड़की चून जो अपने साथ लाया है असल में वो एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है। फिर एल्ब्रेट ऐना को बहुत गंदे शब्द में कहता है, जिसकी वजह से ऐना को शर्मिंदा होकर वहाँ से भागना पड़ता है। एल्ब्रेट ये सब चून को नीचे दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि इसे चून की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये सब देखकर चून की अतामाजी सटक हो जाती है और वह एल्ब्रेट को वहीं स्टेज पर ही पटक कर पीट देता है और फिर ऐना को मनाने के लिए इसके पीछे चला जाता है। मगर फिलहाल ऐना कुछ नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो चून से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी चून हार नहीं मानता और वो बार बार कई दिनों तक ऐना का पीछा करता है और इससे माफ़ी मांगकर इसे मना ही लेता है। अब रिलेशनशिप को वापस पटरी पर लाने के बाद ऐना और चून लविंग में रहने लगते हैं, क्योंकि ऐना का सुतेला बाप इसे पसंद नहीं करता। इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे बिताने के बाद ऐना एक दिन अपने फ्रेंड अन से मिलने जाती है, जो कि पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करती है। और यहाँ ऐना को पता चलता है कि अन के रिसेंट क्लाइंट ने इसे इस्तेमाल करते टाइम बहुत ब्रुटल तरीके से मारा है। इसीलिए इसे संभालने के लिए ऐना आज रात इसी के यहाँ रहने का प्लान बनाती है और चून को मैसेज भी कर देती है कि वो आज रात नहीं आ पाएगी। यहाँ सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन भी ऐना सुबह घर नहीं पहुँचती और कुछ टाइम वेट करने के बाद चून रेडी होकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में चून के पास कुछ काम के लिए अपने ही कुलीग का लैपटॉप आता है और चून जब इस लैपटॉप के ब्राउजर्स को खोलता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की और ऐना के बीच सोशल मीडिया पर कुछ बातचीत हो रही है।
पहले तो चून चैट बॉक्स को खोलने में हिचकिचाता है, मगर जब वो हिम्मत करके चैट बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि एना उस लड़के के बीच एक होटल में $300 पर हावर की एक मीटिंग फिक्स हुई है। ये देखते ही चून के होश उड़ जाते हैं। फिर चून भागते हुए इस होटल रूम में जाने की कोशिश करता है जिसमें एना की मीटिंग फिक्स है, मगर यहाँ सिक्योरिटी इसे रोक लेती है और इसे बाहर फेंक देती है। फिर सीन कट हो जाता है और शाम को हम देखते हैं कि चून ढेर सारी शराब पीकर अपने बॉस एल्ब्रेट को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुम सही थे एल्ब्रेट, ये पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बेवफा निकली और इनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चून नशे की हालत में सुबह उठता है और कुछ देर बाद इसे पता चलता है कि वो सारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली लड़कियों की डिटेल्स इसने अपने लैपटॉप में रखी हैं। वो सब स्कोर ऑफ 100 वाले ग्रुप पर अपलोड हो गई हैं। चून को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और इसे लगता है कि गुस्से में इसने रात में सारी डिटेल्स को ग्रुप पर पब्लिक कर दिया है, जिसमें एना की डिटेल्स भी शामिल है। अब चून ये सब फिगर आउट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एना आ जाती है। एना चून से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर चून कहता है पहले तुम बताओ तुम इस होटल में क्या करने गई थी। तब एना बताती है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस के एक कुलीग के साथ अपने डॉग के लिए एक कैंसर थेरेपी ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके लिए हमें एक शांत जगह चाहिए थी और ये तो तुम भी जानते हो कि मैं अपने डॉग के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसे कई बार यहाँ वहाँ ले जा चुकी हूँ ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ मेरी गलती बस इतनी सी है कि मैं तुम्हें थेरेपी वाली बात नहीं बता पाई और इसके चलते देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने आज दुनिया की नज़र में मुझे एक पेशा बना दिया जो कि मैं हूँ भी नहीं। इस झगड़े के बाद एना चून को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इस घटना के बाद हम देखते हैं कि चून सिटी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और जब 2 साल के बाद वापस आता है तब तक सब कुछ शांत हो चुका होता है और वापस आने के बाद वो अपने 2 दोस्त कीन और चीन से मिलने जाता है। चीन चून को बताता है कि इसके जाने के बाद इसने चून की गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और फुटेज देखने के बाद ये रिवील होता है कि असल में स्कोर ऑफ 100 ग्रुप में इस लड़कियों की आइडेंटिटी चून ने नहीं बल्कि एल्ब्रेट ने रिवील की थी। जब चून ने नशे की हालत में इस रात एल्ब्रेट को कॉल किया था तो इसे कुछ देर बाद एल्ब्रेट चून से मिलने आया था और वहाँ एल्ब्रेट ने चून के नशे का फायदा उठाते हुए चून से इन लड़कियों की डिटेल्स जानकर इसकी सारी रियल आइडेंटिटीज को स्कोर ऑफ 100 वाले ग्रुप पर अपलोड कर दिया। अब क्योंकि चून तो इस रात सस्ते नशे में चूर था, इसलिए अगले दिन इसे ये बात याद भी नहीं। एल्ब्रेट ने ये सब चून की लाइफ को बर्बाद करने के लिए किया था क्योंकि पार्टी वाले कारण की वजह से इसकी जॉब चली गई थी और इसीलिए किसी भी कीमत पर एल्ब्रेट चून से बदला लेना चाहता था। मगर यहाँ एल्ब्रेट का कुछ फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है क्योंकि सारी आइडेंटिटीज अपलोड करने के बाद एल्ब्रेट को पता चलता है कि इसकी खुद की बेटी भी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करती है और वह चून की लिस्ट में भी थी। अब ये सब बातों को जानने के बाद चून अपने दोस्तों से कहता है अब इनसे बात का कोई फायदा नहीं है, अब सब मूव ऑन कर चुके हैं। मगर यहाँ की इनको एल्ब्रेट पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह एल्ब्रेट से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है जिसका रिजल्ट हम मूवी के एंड में देखेंगे। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं चून एक फूड इंस्टॉल में काम करता है और एक दिन इंस्टॉल पर एना आती है। एना को देखते ही चून फ्लैशबैक में खो जाता है, मगर कुछ सेकंड के बाद वो नोटिस करता है कि एना ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इसलिए एना चून से कोई बात नहीं कर रही थी जिससे इसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एना अब एक एयर होस्टर बन चुकी है और एना की कामयाबी देखकर वो खुश होता है। फिर वो एना को खाने के लिए एक वेफर देता है। एना वेफर को लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ चून और एना की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। मगर आखिर में हम मूवी का एक फनी एलिमेंट देखते हैं जहां हम देखते हैं कि कीन ने एल्ब्रेट से बदला लेने के लिए इसकी बेटी को पटा लिया है और वह एल्ब्रेट के घर पर ही इसकी बेटी के साथ गर्म बिस्तर कर रहा है जिसे एल्ब्रेट अपनी आंखों से देख लेता है। इसके बाद एल्ब्रेट और कीन के बीच हाथापाई हो जाती है जिसके चलते कीन का मुंह सूज जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।